कोरोना संक्रमण। जितनी जाने कोरोना ने अब तक ली होगी, उससे ज्यादा जिंदगियां छीन लेगा ये सफर। हाँ, सफर इन मजदूरों का। आज का आवाज प्राइम हम स्टूडियो से नहीं ले रहे हैं, तो आज का आवाज प्राइम सीधा ग्राउंड से, सड़कों से, जहां लोग कड़कड़ाती धूप में खड़े हैं ट्रकों का इंतजार करते हुए। इस वक्त हम नागपुर के बाहर आउटर रिंग रोड पर है और ये जो सड़क दिख रही है आपको, यहाँ से लाखों ट्रक जो है यहाँ से गुजरते हैं। कोरोना का जब से संक्रमण हुआ तब से ये सब लेबर जो थे वो फंसे हुए थे और अब आवाजाही जो शुरू हुई है तो जो वाहन इन लेबर को मिल रहा है उस वाहन से ये घर जा रहे हैं। ये लंबी सड़कें जो आप देख रहे हैं, ये सब सड़कें जो है इन्हीं मजदूरों ने बनाई है, कभी इनके भाइयों ने बनाई है और इन्हीं सड़कों पर अभी इन्हें पैदल चलने का या जो भी वाहन मिलता है उससे चलने का ये जो है समय आ गया है। और यहाँ जो है कुछ संस्थाएं हैं, कुछ ट्रस्ट है, वो ये जो लेबर है इनको खाने की और पानी पीने की जो व्यवस्था है सड़कों पर कर रहे हैं। कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ हमारे फंसे हुए थे लोग, वो जब घर निकल रहे हैं, अभी तो भोजन कर रहे हैं, फिर भी हम बातचीत करते हैं। कहाँ से निकले आप लोग? मुंबई से निकले सर। मुंबई से निकले, तो सरकार की कोई मदद मिली आपको निकलने के लिए? कोई मदद नहीं मिला। आपने ये जो ऑनलाइन आवेदन करना था वो किया है? ये मोबाइल से किया था, ऑनलाइन से मैसेज अभी तक आया नहीं है। अभी तक मैसेज नहीं आया। तो मुंबई से जब निकले कितने लोगों का ग्रुप निकला है? हम लोग बिहार के 19 लोग हैं और 10 लोग अपना यूपी का है। तो ये जो गाड़ियाँ दिख रही है आपने खुद ने की है या लिफ्ट दी गई है आपको? हम लोग भाड़ा सारा है। हम लोग अपने पैसे से, लास्ट उपाय वही था सर, और कोई उपाय तो है नहीं। कितना पैसा लिया गया आपसे? ऐसा लोगों पे 1500-2000 करके लिए हैं। उसके बाद में हम लोग वहाँ से मुंबई में कहाँ काम कर रहे थे आप? नाला सोपारा ईस्ट सर, होटल लाइन में थे, बियर बार में। होटल मालिक ने कोई व्यवस्था नहीं किया? नहीं दिए, तो खाना पीना दे रहे थे, फिर लास्ट में वो भी नहीं बोलती हैं सर। तो खाना पीना मिल रहा था, लेकिन सिर्फ खाने पीने से नहीं, तो लोगों को एक भय है, कोरोना का संक्रमण है, लोग चाहते हैं कि घर चले जाए, क्या स्थिति होगी देश की। क्योंकि हमने देखा कि कल ही औरंगाबाद में ट्रेन से चल रहे थे, करीबन 19 जो मजदूर थे वो ट्रेन के चपेट में आके, वो दुखद घटना जो देश के लिए, पूरे देश को जिस घटना ने हिला दिया। और कुछ हमारे भाई है, कितने दिन हुए आप मुंबई से निकले? आज तीसरा दिन हो गया सर। तीसरा। आप कहाँ से हैं? हम भी मुंबई से हैं सर। मुंबई बस यही रोड। और कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बिहार जा रहा हूँ, गया जिला। गया जिला की हाँ तरफ। सर। तो बिहार सरकार के तरफ से ऐसा कुछ आपको मदद नहीं मिली कि जितने बिहार के जो मजदूर है जो मुंबई में फंसे हैं, महाराष्ट्र में फंसे हैं, उनके लिए कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली सर। बिहार सरकार तो बोल रहे हैं कि हम अपना आदमी को ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई हाथ में व्यवस्था ही नहीं है। बिहार जाने के बाद क्या होप है? क्या आप अपने गांव तक पहुंच पाएंगे या बीच में रोक दिया जाएगा? मेडिकल चेकिंग है, क्वारंटाइन है, आपको क्या लगता है? वो सर, तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी सेटिंग करके लेके जा रहे हैं, मिर्ज़ापुर तक सेटिंग किया हूँ हम लोग। आगे फिर मिर्ज़ापुर से हम लोग, अब मिर्ज़ापुर पहुँचने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या हम लोग पैदल जाएंगे, क्या गाड़ी बुकिंग करना पड़ेगा। अभी कितना किलोमीटर है यहाँ? अभी तो कि वहाँ से 500 किलोमीटर है सर। मिर्ज़ापुर से 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर है मिर्ज़ापुर से। 500 किलोमीटर पैदल जाएंगे। अब वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ेगा सर। अब वहाँ पे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि अब गाड़ी वाले उठाएगा, ट्रक वाले उठाएंगे तो वो ट्रक पे निकल जाएंगे, और नहीं तो फिर पैदल चलना पड़ेगा। देखिए ये स्थिति है, जिन मजदूरों ने ये सड़कें बनाई, जिन मजदूरों ने ये ट्रेन की पटरियाँ बिछाई, ये बोगियाँ बनाई, एसी बोगियाँ बनाई, और एसी बोगियाँ बनाकर लोग वहाँ पर एसी में आलीशान तरीके से जा रहे हैं, लेकिन देश को जो सुविधा इन मजदूरों ने दी, उन मजदूरों का आप हाल देखिए। 6 साल से मोदी सरकार यहाँ पर है भारत में, रेल प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में है, ये जो रोड का ट्रैफिक है वो भी केंद्र सरकार के हाथ में है। और जब लॉकडाउन घोषित किया गया तो ये जो लेबर फंसे हुए थे, इनको अगर 48 आवर्स 48 घंटे दे दिए गए होते तो ये 2 महीना पहले ही सारे के सारे लेबर घर में होते। ये देखिए, ये गाड़ी जो है श्री भवानी माता मंदिर ट्रस्ट की, और लगातार जब से कोरोना संक्रमण हुआ है लेबर
घर पहुंचना चाह रहे हैं, कोई पैदल, कोई ट्रक पे बैठ के, कोई साइकिल से। हमने तमाम मीडिया पर देख रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा काम जो है ये ट्रस्ट यहाँ पर कर रही है। ये जो लेबर भूखे प्यासे निकले हैं, पैदल निकले हैं, ट्रकों में निकले हैं, जो गाड़ियाँ मिलती है उस पर निकले हैं, तो इनको ये यहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कितने दिनों से आप कर रहे हैं? ये 45 दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम भवानी माता सेवा संस्थान की ओर से हम ये कार्य कर रहे हैं। हाईवे पे 2000 लोगों को खाना बांट रहे हैं और मंदिर की ओर से 45 दिनों से 12 से 13 हज़ार का लोगों का खाना बट रहा है। 13,000। कितने लेबर रोज यहाँ से इस मार्ग से गुजर रहे हैं, ऐसा अनुमान है आपका? इस मार्ग से तो बहुत से लेबर है और हम 2000 लोगों को खाना खिला रहे हैं पर डे। 2000 लेबर्स को यहाँ खाना खिलाया जा रहा है। आपने देखा कि इसके पहले भी यहाँ से गाड़ियाँ लेबर के भर के गई, यहाँ से खाना खा के, और ये ठंडा पानी की व्यवस्था देखिए, बॉटल्स भर रहे हैं लोग लेबर जो है, ताकि अगला जो उनका ट्रैवलिंग है उसमें पानी की व्यवस्था बनी रहे साथ में, क्योंकि ये कड़कड़ाती धूप है और नागपुर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 45 डिग्री तक चला जाता है। और ऐसी धूप में पैदल चला जाना या खुले छत में, खुले आसमान में ट्रक पे लद कर चला जाना, पानी की ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये जो सड़कें दिख रही है ये इन्हीं लेबर ने बनाई है, जहाँ से आलीशान गाड़ियाँ आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज ये नौबत है कि ये लेबर इन्हीं सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर है। ये देखिए इस तरह से ट्रक वालों को लिफ्ट मांगकर और उनसे बात कर कर, क्योंकि सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधाएं घर जाने की नहीं है। जैसे कि हम इनसे बातचीत कर रहे थे, इनका मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुका है और इनका जितना कैपेसिटी है, किसी के पास 100 रुपये होगा, किसी के पास 500 होगा, वो देने के लिए तैयार है कि सरकार ये पैसा ले और इनकी व्यवस्था करे। बावजूद इसके सरकार इनकी सूद नहीं ले रही है और इनको घर जाने की कोई सुविधा सरकार के तरफ से अभी तक नहीं मिली है। आप लोग कहाँ से हैं? जी बिहार से। यहाँ कहाँ काम कर रहे थे? नागपुर में से सर, मैं नागपुर जी। ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहीं पे फंसे आप? जब से लॉकडाउन है सर यहीं पे हम फंसे हुए हैं। और जो कंपनी मालिक है उसने कुछ व्यवस्था की थी? कंपनी मालिक व्यवस्था की तो कहाँ से करेंगे, छोटे मोटे कंपनी है सर, रोज कमाने खाने वाले हम लोग। बिहार नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री है, जो कुछ कर नहीं रहे, बैठे हाथ पे हाथ दे के, बिहार के आदमी को बुला नहीं रहे। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो हाथ ऊपर कर दिए, उन्होंने कहा कि हमारे कैपेसिटी नहीं है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? तो कैपेसिटी नहीं है तो हम लोग तो इतना मेहनत के उसको जिताते हैं, फिर भी हम लोग को बाहर में छोड़ दिया, इसके लिए वो कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंसे हुए हैं। आप देखेंगे ये सब लोग फंसे हैं और अभी ट्रक पर जैसे सामान लादा जाता है वैसे ये मजदूर जो है यहाँ जाएंगे। ये बच्चे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं हैं, ये बंगाल से है और ये छोटे बच्चे देखेंगे। बंगाल से ये ट्रक वहाँ तक जाएगा, बंगाल तक नहीं, बॉर्डर का आजू बाजू में छोड़ देगा, हम लोग वहाँ से पैदल से चला जाएगा। वहाँ से बॉर्डर, कौन सी बॉर्डर पे रुकेंगे? अभी उड़ी पूर्णिया बोलता है, पूर्णिया तक छोड़ दिया। पूर्णिया तक छोड़ेगा, वहाँ से फिर कितना किलोमीटर पैदल जाना? अभी 300-400 तो होगा ही वहाँ से। हाँ, क्या करूँ, मजबूरी है साहब, क्योंकि अभी 1.5 महीने से इधर पूरा बैठा हूँ। कंपनी वाला तरफ से कुछ मिला भी नहीं है और गांव से पैसा मंगा रहा हूँ और इधर बैठ बैठ के खा रहा हूँ। ये जो ट्रक आपने, ये ट्रक में जो बैठे हैं, इसको पैसे दिए हैं आप लोगों ने? नहीं, पैसा के बारे में बात की नहीं किया हम लोग। इसको कुछ बोलेंगे, गांव से कुछ मंगा के दिएंगे, नहीं तो ये तो फ्री में नहीं, थोड़ी ना लेके जाएगा ये। देखिए ये स्थिति है आज इस देश के इस मजदूर वर्ग की। ये सड़कें जिसने बांधी, ये पुल जिसने बांधे, ये बड़ी बड़ी इमारतें जिसके हाथों से खड़ी हुई है, ये बड़े कारखाने जिन्होंने चलाए। लोग जो टीवी पर देख रहे होंगे वो एसी में बैठकर देख रहे होंगे, पलंग पे सोए होंगे, वो पलंग इन्होंने बनाए हैं। जिन एसी में आप बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये एसी भी इनकी ही मेहनत से किसी कंपनी में आया होगा। जिस टीवी सेट पर आप ये प्रोग्राम आज देख रहे हो, टीवी सेट भी इनमें से किसी मजदूर या इन्हीं के कारखाना में काम करने वाले किसी भाई ने उस टीवी का निर्माण किया होगा। अब इनको मदद करने की जब ज़रूरत है, देश इनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो ना इनका स्टेट के सीएम इनके साथ खड़े हो रहे हैं, ना देश के पीएम
जिनकी छाती 56 इंच की है और जिनके भाषण लंबे लंबे हैं, वो भी इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। हम आपको बता दें कि वंदे भारत नाम से योजना चालू हुई है। एयरक्राफ्ट में बिठाकर, हवाई जहाज में बिठाकर लोगों को लाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है वंदे भारत का। लोगों को हवाई जहाज में बिठाकर वंदे भारत स्कीम के तहत विदेशों से लाया जा रहा है। बाकायदा उनके रहने की होटलों में क्वारंटाइन करने की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। बाहर में रहने वाले इस देश के जो नागरिक है, लेकिन ये चेहरे देखिए, क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? ये भी इसी देश के नागरिक है। बस इनका जुल्म इतना है कि इन्होंने वोट दिया, आपको चुन के भी दिया, लेकिन ये गरीब है। गरीबी सबसे बड़ी बीमारी इस देश में है और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेद जो कर रहे हैं अमीरों और गरीबों में, गरीबों को ट्रक भी नसीब नहीं हो रहा, ट्रेन के नीचे दबकर गरीब मर रहे हैं और अमीरों को हवाई जहाज में बिठाकर फिर से देश के अंदर लाया जा रहा है। टोल नाका है ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये पांजरी का नाका है। यहाँ पर बिहार से, यूपी से घर जाने वाले जो मजदूर है, ये चेक पोस्ट नाका होने के कारण यहाँ ट्रक्स रुकते हैं और एक बड़ी आशा जो होती है मजदूरों में होती है कि यहाँ ट्रक्स मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, जिसके जरिए से ये घर तक पहुँच पाएंगे या जहाँ तक इनको ये है पहुँचाया। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे लेबर यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये जो ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है, इनके पाठक जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे कि लोगों को किस तरह से यहाँ खाने की व्यवस्था है, यहाँ स्क्रीनिंग हो रही है, चेकिंग हो रहा है, मेडिकल चेकिंग हो रहा है, तो क्या काम यहाँ पर चल रहा है। पाठक जी, बहुत आपका अभिनंदन कि आप मजदूरों के यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। कितने लोग करीबन रोज यहाँ पर आते हैं? जी, शुरुआत में तो करीब 2500 से 3000 लोग आते थे, जो पैदल चल के आते थे, जिन्हें हम लोग खाना देके और यहाँ उसको जो ट्रक्स रुकते थे उनके वो लोग बैठते थे और जाते थे कि उनका काफ़ी डिस्टेंस कवर हो जाता था। लेकिन आज करीब 8 दिन से ये हुआ कि शायद मेरे ख्याल से आप लोगों की वजह से, मीडिया जागा, जिस वजह से यहाँ पे प्रशासन के कुछ लोग आने चालू हुए। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि सर जो 2-3 हज़ार लोग पैदल चल के आते थे वो आने बंद हो गए। अब ये हुआ कि इनका बेनिफिट लेके लोग यहाँ के जो नागपुर सिटी के लोग हैं, हिंगना के लोग हैं और आसपास जो MIDC एरियाज है, यहाँ के लोग यहाँ पे आके स्थायी हो रहे हैं। और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया जाता है कि सर आप यहाँ रुकिए, आपको 2 घंटे का शाम तक छोड़ा जाएगा, तो सर वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठा रहता है खाना खा के। हो सकता है सिटी में कोई पेशेंट भी हो यहाँ पे आके बैठे हो, उनसे हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है अभी कि जो हम एक काम जो अच्छे के लिए चालू किए थे, आज सर हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों उस काम से शायद भटक रहे हैं आज। कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था कि पैदल चल के जो आदमी आ रहा था, सही में जिसको पानी और जो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज शासन ने उसका हमारा दुरुपयोग करके ये लिया है कि यहाँ पे उन्होंने टेंट लगा लिए और ये जो है दुकानें लगा के दिन भर यहाँ लोगों को बिठाया जाता है, 600 लोगों को छोड़ा जाता है, 6000 लोगों को यहाँ पे जमा किया जाता है। तो सर इसमें जो इफेक्टेड अगर कोई होगा तो उसका नुकसान किसको होगा सर? सरकार से बड़ी उम्मीद इन लेबरों को थी कि स्टेट सरकार, केंद्र सरकार, आपको क्या लगता है कि ये सरकारें जो उम्मीद पे खरी उतरेगी मजदूरों के? मुझे तो जो जिस हिसाब से मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो शायद सर ये जो आप उम्मीद बोल रहे हो, तो शायद मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा कम उम्मीद लग रही है। PM केयर फंड में लोग पैसा दे रहे हैं, CM केयर फंड में पैसा दे रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी भी तरह के पैकेज की घोषणा इन मजदूरों के लिए नहीं है। वंदे भारत नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आज तीसरा दिन है। लोग हवाई जहाज से बुलाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुविधा नहीं हो रही। सर लोगों को हवाई जहाज से बुलाया जा रहा है। हमारे यहाँ बस मुश्किल 3 मिली है या 5 मिली है। 5 बस में काफ़ी लोगों का खवासा बोर्ड छोड़ा जाता है, काफ़ी लोगों को इसके चीज़ों पर छोड़ा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 5 बस में कितने लोग जा सकते हैं। अब मेरे यहाँ जो नागपुर से जमा होने का वहाँ पे वो 10,000 से 12,000 सर। तो सोचिए आप 5 बस कितने लोगों को यहाँ से मूव करा सकेंगे। ये चप्पल जूते देख रहे हैं किस तरह से यहाँ फैले हुए हैं।
ये किसी के पैरों में थे, जो मजदूर यहाँ से पैदल गुजर रहे हैं उनके पैरों में थे, लेकिन ये अभी उनके पैरों में नहीं है क्योंकि उनके पैरों में चलते चलते छाले आ गए हैं। वो अब ना ये चप्पल पहन सकते हैं ना जूते पहन सकते हैं। ऐसे मजदूरों को मदद करते आ रहे हैं जो इस इलाका में रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितने लेबर्स यहाँ पर आते हैं पैदल? सर यहाँ से रोज 8 से 10 हज़ार लोग 24 घंटे में यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। और क्या हो रहा है सर, वो हैदराबाद, बेंगलोर और करनूल जैसे कर्नाटक, तेलंगाना से वो लोग यहाँ पर पैदल आ रहे हैं। तो पैदल आते आते उनके पैरों में छाले आ गए, उंगलियों से खून बहना चालू हो गया। उस कारण क्या हो रहा है, पैरों में सूजन आने की वजह से ये चप्पल और जूते नहीं पहन पा रहे हैं। इस कारण यहाँ पर आने के बाद में जो ओरिएंटल टोल प्लाजा के एक पाठक जी है जिनसे आप अभी बात किए, उन्होंने यहाँ उनके लिए खाने की व्यवस्था की थी। खाने की उनको खाना खिलाकर उनका यहाँ मेडिकल चेकअप करा के कुछ ट्रकों में या फिर 4-5 बसेस मिली थी, उससे चिचोला बॉर्डर पर और खवासा बॉर्डर तक हम उनको छोड़ रहे थे। कितना दूर चले आप पैदल? हमारे तेलंगाना से आ रहे हैं पैदल। कितना दिन लगा पैदल आने में? 3-4 दिन हो गया। कैसे 8 दिन हो गया? 8 दिन तेलंगाना से आए सर, हम लोगों 8 दिन हो गया पैदल जा रहे हैं। किधर जाओ? अब हमारे MP जाना सागर। हाँ दाम, हाँ हमारे साथ में बच्चा, हाँ ये भी पैदल चले। सबरी बच्चा के पैर भी जाने लगते बच्चा के जी। सूजन भी आ रही है। ये चप्पल के वजह से देख लो सर। फुंसी भी होना लगी है। ये देखिए इस तरह से व्यवस्था है कि ये देखिए चप्पल, ये देखिए इधर कैमरा में दिखाइए। अब पैर के जाएंगे, अब नई चप्पल है, कहाँ से पैरेंगे? चप्पल नहीं है। भी क्या करेंगे? अब 8 दिन से चल रहा है पैदल, चल बल से चल, हम भी चल, खाना लेके चल, क्या करेंगे? भूखों मार रहा है, प्यासा मार रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि सबका वो विकास भी करेंगे और सबका साथ भी देंगे। कुछ नहीं दिया, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग पैदल कर रहे हैं, इतना सामान लिया है। दुख रहा है, सब दुख रहा है, क्या करेगा मोदी? क्या करेगा? पैदल मर जाएगी, कुछ हो जाएगी तो क्या करेगा मोदी? हमें बाहुन चाहिए, कुछ नहीं कर पाएगा मोदी। वो तो बाहर से जो लोग हैं उनको हवाई जहाज से ला रहे हैं मोदी जी। हम लोग नहीं लिया रहे हवाई जहाज, हम लोग तो पैदल ले रहे हैं। अपन लोग पैदल 1 हफ्ते से हैदराबाद से आ रहे हैं। ट्रेन भेज रहे छत्तीसगढ़ वाला भूपेश बघेल जी, मगर नहीं भेज रहे। खाली डिस्कशन चल रहा है, बाकी हर राज्य से ट्रेनें आ रहा है, अपने छत्तीसगढ़ से ट्रेन नहीं आ रहा है। हैदराबाद पे पैदल आ रहे हैं अपन ट्रक में, बसों में। हाथी शेर खाली जंगल में फिरते हैं, रात जो बच्चे लाए खाना लाए, और जो पैदल जो पैर सूज गया, जो बिकलाने भी क्या चाहिए? क्या करेंगे बोलो? 8 दिन से चल रहा है। हम लोग बताओ, हम लोगों को वाहन चाहिए, सागर लिए चाहिए, कैसा चाहिए बताओ? अभी चाहिए। और हमारे देखो वाला चीज नहीं बना, पसीना आते हैं, बुखार आ जाते, रात में गोली खा आ जाते, तो क्या करें? मर जाएगी तो क्या करें? हम बाला चीज फिर रहे, हम लोग फिर रहे हैं, ऐसा कर दिया सरकार ने। लोगों ने PM केयर फंड में इतना पैसा दिया, तो उसका कुछ उपयोग PM हम लोग को पैसा नहीं मिला है, हम लोग 1 रुपया पैसा नहीं मिला, हम लोग रुपया से आ रहा है, कुछ नहीं मिला, लाभ नहीं दी हमारे लिए ने पैसा डाले। नरेंद्र मोदी बोल रहे 3-3 हजार खाते में डाला, हमारे के खाते में नहीं आ रहा, 1 रुपया भी नहीं आ रहा। हम लोग बाहर हैं तो हमारे एक खाते में 1 रुपया भी नहीं है। अकेले खाना में 4 बार मिलता है, तो 4 बच्चा बीमार पड़ता है। हम लोग के प्यासा है, मुँह का आ रहा है, रात में नहीं रहा है, तो बच्चा सोने है तो रो रहा है, बच्चा दर्द कर रहा है पैर। कोई मार डालेगा तो पता नहीं चलेगा। माँ बाप हो के हमारे बच्चे तो सुरक्षित है, हमारे तो नहीं पैदल चल रहा है, तो कोई मार डालेगा जंगल में। इतना जंगल पड़ रहा है, बहुत सारा के काम, पता नहीं कितना जंगल पड़ रहा है। छोटे अब आगे यहाँ से कैसे आप जाएंगे अपने घर तक? इसलिए यार तुम साधन करो, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए। तुम साधन करो, कुछ बात भेजो। पैदल जाएंगे, जो पैर सूज गया नहीं जाएंगे, गाड़ी चाहिए। जब पैदल सूज गया घर पे अब भी जाएंगे, घर पे हम लोग की रात हो जाएगा, तो फिर देरी दिन हम लोग लेंगे जाएंगे, गाड़ी नहीं करेंगे आप लोग तो।
हम लोग कोई गाड़ी अभी एक हफ्ता होगा, एक हफ्ता होगा, हमारे बच्चा भी यहाँ से कपड़ा गंदे हो गया, सब हो गया, यहाँ से कपड़े हाँ हो गया, सब हो गया। प्रशासन के तरफ से व्यवस्था नहीं है, सरकारी व्यवस्था नहीं है। कुछ सामाजिक संगठनाएं, कुछ सोशल वर्कर लोग हैं जो एकत्रित होके यहाँ से कुछ बसेस यहाँ मंगा के, जैसा यहाँ के अपर पुलिस आयुक्त है भरने सर, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है। कुछ बसेस उनके वो तरफ से आ रही है। और ये जो बसेस आपको दिख रही है, ये बसेस जो झारखंड, बंगाल और बिहार के लिए जो लंबी दूरी के लोग हैं, उनके लिए 3-4 दिनों के बाद ट्रेन है। तो ट्रेन से अभी उनको फिलहाल में शेल्टर होम लेके जा रही है ये बस से, इस प्रकार का मेडिकल चेकअप करा के। ये इस प्रकार का यहाँ पर मेडिकल चेकअप हो रहा है सर, ये मेडिकल चेकअप हो रहा है। किसी को भी बगैर मेडिकल चेकअप से आगे नहीं भेजा जा रहा है। मेडिकल चेकअप करा के उनको फिर अगर जैसे कोई मध्य प्रदेश का है तो उनके लिए चिचोला बॉर्डर और खवासा बॉर्डर तक बस की सुविधा है। चिचोला बॉर्डर, खवासा बॉर्डर, यानी ये जो बसेस लगी है ये सिर्फ बॉर्डर तक जाएगी, वहाँ शेल्टर में रुकाया जाएगा। आगे जिस तरह से ट्रेन का व्यवस्था होगी, उन्हें ट्रेन में बिठाकर, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये छोटे बच्चे 7 दिनों से सड़कों पर हैं, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, इनके माँ बाप के साथ में पैदल चल रहे हैं। इनके जूते चप्पलों का अंबारा हमने आपको दिखाया, उनके पैर जो है कैसे फट गए हैं, छाले आ गए हैं, पैरों में सूजन आ गई है चलते चलते। यही हमारे नए राष्ट्र का निर्माण है। कुछ सवाल जो है वो पूछना चाहिए सरकारों से, हमने भी, मीडिया ने भी और जनता ने भी, कि जो इन सरकारों को वोट देते हैं, क्या इसी व्यवस्था के लिए हमने आपको कुर्सी पर बिठाया था कि ये लोग 7-7 दिन छोटे छोटे बच्चों को भूखे प्यासे रहकर पैदल चले? इनकी कोई व्यवस्था नहीं। लोगों को हवाई जहाज से लाया जाता है, लेकिन जो मजदूर है, गरीब है, उनके लिए बस की भी व्यवस्था ये देश प्रदान नहीं कर सकता। और हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु होंगे, या हमारी जो इकोनॉमी होगी वो 5 ट्रिलियन होगी। मन की बात करते हैं, लंबे भाषण होते हैं, और जब वास्तविकता देखी जाती है तो उन भाषणों में जो हमने सुना है ग्राउंड पर, उसमें से कुछ भी खरा उतर नहीं आता है। जो मन की बात हमने सुनी है उसमें से कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। और 56 इंच की जो छाती बताते हैं हमारे पीएम, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद आकर ये इन लोगों को देखना चाहिए, मासूम चेहरे देखने चाहिए और ये समझना चाहिए कि किस तरह से ये काम करते हैं। देख रहे हैं आप, ये पूरा मसला है। यहाँ ये नाका है, यहाँ पर ट्रक्स रुकते हैं। ट्रक्स रुकने के कारण यहाँ लेबर जो है आके खड़े हो गए हैं, और लेबर आके खड़े हो गए, इनको लगता है कि ट्रक हमें लिफ्ट देगा और जहाँ तक हो सके हमें छोड़ देगा। ये देखिए, ट्रकों पर लद कर लेबर जो है अपने घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदू मड़के के साथ प्रीतम बुलकुंडे, आवाज़ इंडिया टीवी, नागपुर।